जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु अपने आप ही स्वर्गदूतों से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देंगे और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मर गए हैं वह पहले जी उठेंगे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, पवित्र आत्मा से भरे, वचन बोलने के लिए सहायता और मदद करें, लोग एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी, इस विषय में भी प्रभु जी आप ही सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक वचन को, बड़े ही खास वचन को ध्यान करने वाले हैं, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो है और एक विश्वासी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हमें पता होना चाहिए और हमें इस बात को जान लेना चाहिए। है भाई और बहनों, वो वचन है पहला थिस्सलुनीका और उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। क्योंकि प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ जो है इस धरती के ऊपर दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, अपने स्वर्गदूतों को साथ में लेके, जो प्रधान स्वर्गदूत है उनको वो साथ लेके आएगा और एक ललकार होगी और तुरही फूंकी जाएगी और बड़े ही शब्द के साथ जो है परमेश्वर अपने दूतों के साथ आएगा और तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मर चुके हैं वह पहले जी उठेंगे और जाके बादलों में यानी कि हवा में जो है अपने परमेश्वर से मिलेंगे। हे भाई और बहनों, ये कब होगा? जब हम मर जाएंगे, जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी मंडली के लिए यानी कि अपनी दुल्हन के लिए जब वो आएगा तो तुरही जो है फूंकी जाएगी, ललकार होगा और स्वर्ग के दूत आएंगे और जो पहले मर चुके हैं वो जो है जी उठेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक इंसान का जीवन कब शुरू होता है? जब वो छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है। तो वचन में लिखा है कि जब वो इंसान जब पैदा होता है तो वचन में लिखा है कि वो खाली हाथ ही आता है। और वचन में ये भी लिखा है कि जब इंसान चले जाता है तो भी वो खाली हाथ ही जाता है। हे भाई और बहनों, इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ कमाया है, या गाड़ी या बंगला या पैसे या बैंक बैलेंस या कुछ भी चीज़ कमाई हो, वो इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने साथ में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, लेकिन सब कुछ जो है वो इसी दुनिया में धरती पे छोड़ जाएगा। अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ के चले जाएगा, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएगा, अपने पति को छोड़ के चले जाएगा, अपने बच्चों को भी छोड़ के चले जाएगा। जो उसने अपने कपड़े नहीं खरीदे होंगे वो भी वो छोड़ के चले जाएगा। कुछ अपने साथ वो लेके नहीं जाएगा। हे भाई और बहनों, लेकिन जो मसीह में मर जाते हैं वो मरते नहीं है। वचन कहता है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। हे भाई और बहनों, जब इंसान कोई पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब इंसान कोई मर जाता है तो उसके बारे में दुख और शोक मनाया जाता है और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा रोया जाता है कि वो दुनिया को छोड़ के चले गया। है भाई और बहनों, लेकिन जो इंसान प्रभु में है, अगर वो दुनिया छोड़ के लिए चले गया है तो उसके लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाला है। हे भाई और बहनों, ये गहरी नींद में वो इंसान तब तक सोएगा जब तक दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए यानी कि अपने लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक वो गहरी नींद में सोएंगे। हे भाई और बहनों, लेकिन जो विश्वास करके सोता है, जो जिसके पापों की माफ़ी मांग लेता है, जो अपने पापों की माफ़ी मांग लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करता है, अगर वो मर जाएगा तो उसे मरा हुआ नहीं कहेंगे, उसे
गहरी नींद में सोया है कहेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपके और मेरे रिश्तेदार यहाँ हमारे बहुत ही ज़्यादा जो दिल के करीब थे, जो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि वो फिर से दोबारा वो हमको नहीं मिल पाएंगे, नहीं हम उन्हें देखेंगे। लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। वचन में हमें ये सब जो है मिल जाता है। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके अगर 18 आयत तक अगर हम उसे ध्यान करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है उसी में हमें मिल जाती हैं। है भाई और बहनों, लेकिन एक विश्वासी अपने जीवन को जीता है, अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अगर अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है, अगर वो मर जाएगा तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो पाताल लोक में चले जाएगा, यानी कि नरक में चले जाएगा। उसको वो नरक की आग जो है ऐसी जलती है वो कभी ना बुझ पाएगी। कीड़ा मरता नहीं है और आग कभी बुझती नहीं है। वहाँ पे जो है रोना, दांत पीसना और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब प्रभु में जो वो इंसान जो विश्वास करके वो मर जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो गहरी नींद में सो जाता है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसे गहरी नींद देते हैं, यानी कि आराम देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपके और मेरे भी रिश्तेदार अगर हमें छोड़ के चले गए हैं, अगर वो प्रभु में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो गहरी नींद में है। अगर आज आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गया, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए, अगर आप दुख और तकलीफ में हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा है। अगर वो प्रभु में हैं तो वो फिर से जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। वो कौन से स्वर्गदूतों के साथ आएगा? वो अपने प्रधान स्वर्गदूतों के साथ अपनी सेना को लेके आएगा, वो अपने लोगों को लेके जाने के लिए। और बहुत ही बड़ा शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी, और फिर जो मर चुके हैं, यानी कि जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने गहरी नींद दी है, वो एक दिन जो है सबसे पहले जो है वहां से उठेंगे। सबसे पहले कौन उठेगा? जो कि गहरी नींद में सो रहे हैं। हे भाइयों और बहनों, अगर आप और मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह आने से पहले पहले अगर हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, अगर प्रभु में अगर हम मर जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम गहरी नींद में जाएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दे दी? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान क्यों दे दी? वो इसलिए दे दी ताकि आपको और मुझको जो है नरक की आग से जो है बचा सके। आपके लिए, मेरे लिए वो एक मार्ग को खोल सके। है भाई और बहनों, हर एक इंसान जो है पैदा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान का मरना भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान जब पैदा होता है तो वो कहाँ पे जीता है? हम सबको पता है कि उसकी एक फैमिली होती है और वो दुनिया में जीता है, पढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर एक दिन वो दुनिया को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के जो है चले जाता है। लेकिन जब चले जाता है तो वो कहाँ जाता है? अब सवाल ये है कि वो चले जाएगा तो कहाँ जाएगा? दो ही दो रास्ते, एक तो स्वर्ग का रास्ता और एक जो है नरक का रास्ता। नरक का रास्ता जो ऐसा है जो कीड़ा जो है मरता नहीं है और आग कभी बुझती नहीं है। वहाँ पे हमेशा तड़पना, रोना और दांत पीसने के सिवा और कुछ नहीं है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन का इनकार कर देते हैं, जो अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगते हैं, जो दुनिया में जब जीते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। ये उनके लिए रखा है जो कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के पुत्र होने का इनकार कर देते हैं। हे भाइयों और बहनों, लेकिन जो एक विश्वासी और एक बिलीवर
जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, जो इस बात के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टेक के अपने पापों की माफ़ी मांग लेता है, जो वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो उसे मरा हुआ नहीं कहते हैं, वो गहरी नींद में जाता है भाइयों और बहनों। अपनी कब्र में वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है और इंतज़ार करता है कि एक दिन उसके प्रभु आएंगे और उसे अपने साथ बादलों पे लेके चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी वापस आएंगे तो वो बादलों के ऊपर वापस आएंगे। वो अकेले बादलों के ऊपर वापस नहीं आएंगे, वो अपनी सेनाओं को अपने साथ में लेके आएंगे, स्वर्गदूतों को अपने साथ में लेके आएंगे, प्रधान दूतों को अपने साथ लेके आएंगे। एक बहुत ही बड़ा ललकार होगी और शब्द होगी और पूरी दुनिया में ये ललकार सुनाई जाएगी। फिर तुरई फूंकी जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन जो पहले इस दुनिया को छोड़ के जो गहरी नींद में प्रभु में विश्वास में मर के गहरी नींद में सोए हैं, तो सबसे पहले वही लोग उठेंगे अपनी कब्रों में से जो कि मसीह में हैं हे भाइयों और बहनों। और फिर दूसरे जो जीवित है वो लोग उठा लिए जाएंगे जो कि उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है कि वो हवाओं में जो है अपने प्रभु से मिलेंगे और फिर प्रभु उन्हें अपने साथ लेके वहाँ पे चले जाएगा। आज आप रो रहे हो शांत कि मुझे मेरा पापा छोड़ के चले गया। आज आप रो रहे हो शांत मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। आज आप रो रहे हो शांत मेरा पति मुझे छोड़ के चले गया। अगर वो प्रभु में हैं, प्रभु के पर विश्वास करते हैं तो वो मरे नहीं हैं, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा अपने दूतों के साथ, प्रधान दूतों के साथ, ललकार होगा, तुरई फूंकी जाएगी और जो गहरी नींद में आपको छोड़ के आज चले जाएंगे वो एक दिन उठेंगे। अगर आप भी विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मेरे लिए उसने खून बहा दिया, अगर इस चीज़ का आप विश्वास करोगे तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करोगे तो आप भी इस दुनिया को जब छोड़ के चले जाओगे तो आप मरोगे नहीं, आप गहरी नींद में जाओगे। और जब गहरी नींद में जाओगे तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तुरई फूंकी जाएगी, तो जो आपके लोग थे वो भी उठेंगे। अगर आप प्रभु में हैं तो आप भी उठेंगे। एक दिन आप और मैं एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। है भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। निराश हो, कोई अपना छोड़ के चले गया है, निराश हो कि मेरे अपने मर चुके हैं। है भाइयों और बहनों, अगर वो प्रभु में हैं तो वो मरे नहीं हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गहरी नींद दी है। एक दिन वो आएगा प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ और जो मर चुके हैं, गहरी नींद में हैं, वो पहले उठेंगे। जिन्हें आज हमने मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो एक दिन हमें आमने सामने दिखाई देंगे। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो? क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे? अगर आप विश्वास करते हो तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, अपने पापों की माफ़ी मांगो, तो वो क्षमा करेगा, अपने खून से धो के पवित्र करेगा। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो मरेंगे नहीं, गहरी नींद में जाएंगे। और जब वो वापस आएगा प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार अपने लोगों को लेने के लिए, जब तुरई फूंकी जाएगी, आप और मैं अगर विश्वास करेंगे तो सबसे पहले उठेंगे उससे बादलों पे मिलने के लिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।